भारजोढ़ा सदृशी नभा। पढ़ने के बाद अपने घर आप चले गए, मैं चला गया मथुरा। भारजोढ़ा सदृशी नभा, आपको आप जैसी सुंदर पत्नी मिली कि नहीं? सुदामा जी बोले कैसी बात पूछी है भीड़ में, हैं? अरे लाला बिल्कुल इच्छा नहीं भैया, माता पिता बहुत आग्रह करवे लगे तो मुझको ब्याह करना ही पड़े, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। कन्हैया बिल्कुल भूल गए कि मैं द्वारिकाधीश हूं। सुदामा ने कहा मेरा ब्याह हो गया, भाभी का नाम सुशीला है। तो गोविंद ने तुरंत हाथ फैला दिया और बोले मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी चिंता में पड़ गए। बोले कन्हैया की जितनी धर्म पत्नी है बड़े बड़े राजघरानों की बेटी हैं, अब इनके बीच में यदि फटी पोटली दिखाऊंगा तो कहेंगे बड़ा मित्र बनता, पोटला में चावल बांध लाया। लेकिन झूठ तो बोल नहीं सकते। सुदामा जी बोले लाला तुमको याद है बचपन में देखो हम कैसे खेलते थे, है ना? एक बार कितनी जोर की बारिश आई जब लकड़ी लेने गए समझा हवन के लिए। कृष्ण बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? लाला तुमको याद है तो गुरु माता कैसी थी, बोलती थी मेरे कृष्ण सुदामा जैसे तो पुत्र। बैठ जाओ, ये चावल वावल कोई चढ़ाने मत, सब बैठ जाओ, बाद में चढ़ाना। अभी कथा सुनी, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। चिंता हो रही मन में, और सुदामा जी ये तो कह नहीं सकते कि कुछ नहीं भेजा, समस्या है, झूठ नहीं बोल सकते। और कृष्ण की बड़े राजघरानों की जो धर्मपत्नियां हैं उनके सामने पोटला दिखाएं कैसे? लाला तुमको याद है कितनी माता गुरु माता कहती थी पढ़ने में तो मेरा सुदामा ही श्रेष्ठ है, कृष्ण तो ऊधम बहुत मचाते हैं। कितना प्यार करती थी गुरु माता। कन्हैया बोले बात मत बदलो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अरे भाभी की बात बाद में कर लेंगे लाला, थोड़ी बचपन की बात कर लें। अब कृष्ण बार बार मांग रहे हैं और सुदामा बात बदल रहे हैं कि कृष्ण पत्नियां उठकर कहीं चली जाएं तो पोटली दे दूं, ये भेजा है। और पत्नियां भी जमकर बैठ गई, हम भी देखेंगे क्या भेजा है। हे भगवान, बड़ी संकोच में पड़ गया बेचारा ब्राह्मण। प्रभु ने देखा ये बहुत असंकोची है। भगवान बोले आपको मेरा स्वभाव मालूम है क्या? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपरितं अस्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से यदि मुझे कोई एक पत्र भी समर्पित करे तो मैं राजी हो जाता हूं। किसी पत्र का नाम नहीं लिया यहां, तुम्हें जो पत्र उपलब्ध है प्रेम से चढ़ाओ। पुष्पम, भगवान ये नहीं बोलते कि महंगे वाला गुलाब लाओगे तो ही प्रसन्न होऊंगा मैं। भगवान ये नहीं कहते रात रानी का फूल ही चाहिए। अरे तुम्हें जो फूल उपलब्ध है वही चढ़ा दो, पर चढ़ाओ प्रेम से। और फलम, क्या किसी फल का नाम नहीं लिया? अंगूर चाहिए कि हमको चीकू चाहिए ना? प्रभु कहते हैं जो तुम्हें पिलपिला अमरूद मिलता है वही चढ़ा दो, पर चढ़ाओ प्रेम से। तोयम, न गंगा जल का नाम न जमुना जल का नाम, तुम तो हेडपंप का पानी चढ़ा दो, पर चढ़ाना ही प्रेम से, ये जरूरी है। तदहम भक्ति उपहितम अस्नामि प्रयतात्मनः। इसलिए भाभी जी ने क्या भेजा है उस वस्तु का महत्व नहीं है, कितने प्यार से भेजा है उस प्यार का महत्व है। पर सुदामा फिर भी संकोच में। कन्हैया ने बगल में हाथ डाल करके पोटली को छुड़ा लिया, और जैसी पोटली को घुमा घुमा करके गोविंद देख रहे हैं, आश्चर्य के मारे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। इतनी गरीबी, एक विलस्त कपड़ा भी इसका साबित नहीं। और खोल करके देखा तो उसमें जो 4 मुट्ठी चावल हैं वो भी 4 प्रकार के, यानी 4 घरों से मांगे हुए।
प्रभु ने एक मुट्ठी अपने मुख में ली, बोले नैन विश्वात्मा प्रियंताम, इस सुदामा के दिव्य भोग से विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। दूसरी मुट्ठी मुख में डालते हुए कहा, सर्वलोक की संपदा का सुख सुदामा को देता हूं, सारी पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट का सुख सुदामा को देता हूं। तीसरी मुट्ठी मुख में डालने को थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ के कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा नुकसान करेगा। अंदर से तो कुछ और भी बोल गई। सुदामा बगल में ही खड़ा है, इशारे से बोली, बड़े बरस रहे पंडित के ऊपर। वो भी पंडित जी ही थे जिसने छाती में लात मारी थी भृगु जी ने। कन्हैया बोले, तो वो भी पंडित जी ही थे जो शादी से पहले तुम्हारी चिट्ठी पत्रिका लेके आए थे। नहीं आते तो पटरानी कैसे बनती? ये बात तो खाली इशारे से हुई, बोलकर तो रुक्मिणी ने इतना ही कहा, बस ज्यादा मत खाइए, कच्चा नुकसान करेगा। सुदामा जी बोले, रुक्मिणी बिल्कुल ठीक कह रही लाला, तू तो कहो कि सुना ही ना है, कच्चे चावल क्यों खाए जाएं? हैं? कृष्ण बोले, आप कहते हैं तो नहीं खाते, लेकिन क्या दिया क्या नहीं दिया किसी को नहीं मालूम। परमात्मा देता भी है तो इस ढंग से कि जिसको दिया उसको ही पता न चले। कह करके देना, दिखा करके देना क्या है। पर बाबा की याद में, बाबा के कहने से, पत्नी की आज्ञा से, बच्चों की खुशी के लिए ये चीज हमने दान करी। बोलो जय श्री कृष्ण। महाभारत में लिखा है कि दान तो इस प्रकार से करो कि दाहिने हाथ ने दान किया तो बाएं को भी पता न चले, वही दान श्रेष्ठ है। गुप्त दान, महादान जरूरी है। एक बात आपको बड़ी विचित्र बताऊं, कई महीनों तक पैदल चलकर के सुदामा जी द्वारिका में आए, पर एक रात्रि से ज्यादा द्वारिका में नहीं रुके, ऐसा भागवत में लिखा है। और सोने की द्वारिका में आने के बावजूद सुदामा ने 1 तोले सोना भी कृष्ण से मांगा नहीं। और यदि कृष्ण उनको देते तो सुदामा नहीं लेते, ये कन्फर्म है, क्योंकि वो सोना लेने आया ही नहीं था, वो धन को लेने आया ही नहीं था। धन का उसकी नजर में कोई महत्व है ही नहीं। सुदामा तो अयम ही परमो लाभोत्तम श्लोक दर्शनम, प्रभु का दर्शन करने आए। और जब सुदामा जी चलने लगे, बोलो जय श्री कृष्ण, बोले लाला हमने जानना चाहूं, तुम हमको जाने की अनुमति दे दो। कृष्ण बोले, और रुक जाओ ना 2-4 दिन। बोले नहीं, अब जाना है, रास्ता देख लिया, फिर कभी आएंगे। हाँ। बोले आपकी इच्छा चाहिए। बार बार सुदामा रोते जा रहे हैं, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, जो दीनों के दिल में जगह तुम पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
बहुत सुंदर भाव। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती दुआगत तुम्हारी, कृपा की न होती दुआगत तुम्हारी। हे गोविंद, आपने जो करुणा प्रदान की, आपने जो कृपा प्रदान की, उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो केवल एक ही चीज है और उसका नाम है आंसू, और वो आंसू भी हमको आपने दिए। मैं क्या दे सकता हूँ? कृपा तुम्हारी ही पथ के द्रग बिंदु है, 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 तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, आदत तुम्हारी कृपा की न होती तो तुम्हारे दर पे कौन जाता? कितना सम्मान किया मेरा, कितना आदर किया मेरा, बार बार अनंत शुभकामनाएं सुदामा देते जा रहे। और सुनो, जहां आदरणीय सुदामा जी की कुटिया थी ना, वहां तो बहुत विशाल महल खड़े हैं, एकदम नगरी बन गई दूसरी। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी बार बार ऐसे करते कहीं मैं दोबारा द्वारिका में आ गया क्या? बिल्कुल द्वारिका की दूसरी कॉपी, ऐसे ही महल, ऐसा ही दरबान, ऐसी व्यवस्थाएं। वहां भी दो दरबान खड़े, दुबला पतला सुदामा आ गया। दरबानों से पूछा, भाई जी ये कौन सी नगरी है? दरबान बोले ये सुदामापुरी है। सुदामा जी बोले सुदामा तो मेरा ही नाम है, लेकिन मेरी पूरी होने का तो कोई मतलब नहीं है ना जी। फिर सोचने लगे, कभी कभी ऐसा भी तो होता है, एक नाम के दो व्यक्ति, एक पंडित जी एक सेठ जी। हो सकता है सुदामा नाम के कोई सेठ जी होंगे, वास्तु के हिसाब से जगह उनको अच्छी लगी होगी, अपनी नगरी बसा ली। यहाँ मेरी पंडिताने के लिए कोई अलग कुटिया बना दी होगी।
दरबानों से पूछने, सेठ जी कहाँ है सुदामा जी, जरा हमको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं मेरी कुटिया यहाँ थी कहाँ गई। दरबान बोले सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी हैं। सुदामा जी बोले पंडित जी तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी नगरी होने का तो कोई मतलब नहीं है ना जी। फिर बोले ये भी तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं एक नाम के दो पंडित जी भी हो सकते हैं, एक पंडित जी गरीब है, एक पंडित जी अमीर है। वो सुदामा जी अमीर होंगे, नाम एक है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, जरा उनको पंडित जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं मेरी कुटिया कहां गई। दरबान बोले वो तो द्वारिकापुरी गए हैं। सुदामा ने कहा द्वारिका तो नहीं गया था, पर ये लोग तो मेरे को जानते नहीं, क्या पता मुरली वाले ने, टेढ़ी टंग वाले ने कोई नाटक कर दिया हो। अच्छा ठीक है, वो आपके पंडित जी कब से गए द्वारिका। दरबान बोले बहुत महीने हो गए साहब, अपन को नहीं मालूम, उनके द्वारिका जाने के बाद ही हम लोग बाद में सेवा में आए हैं। सुदामा जी बोले तब तो मैं ही हो सकता हूं, उस मुरलीधर का कुछ पता नहीं, वो नाटक बहुत करता है, लेकिन मैं सुदामा हूं कि कोई दूसरा है, इसकी परीक्षा लेने का एक ही तरीका बाकी बचा है। यदि मैं सुदामा हूं तो मेरी पत्नी सुशीला तो यहां होगी, सुशीला यदि वही है तो सुदामा मैं ही हूं, सुशीला यदि कोई और है तो नहीं है मैं सुदामा, बात खत्म। सुनो, आपके पंडित जी द्वारका गए, ठीक है, उनकी पत्नी होंगी ना यहाँ, पत्नी को बुलाओ, मैं उन्हीं से पूछ लूं मेरी झोपड़ी कहां गई, इधर मेरी छोटी सी झोपड़ी बनी थी किधर गई। मेरे खड़े रहिए, पूछ के आते हैं। महारानी जी कोई गरीब ब्राह्मण द्वार पे खड़ा है, आपसे मिलना चाहता है। सुशीला जी भीतर से आई तो भगवान की कृपा से वे हो गई थी अब। ये जब आता है न जी तो साथ में ये भी लाता है, ये आने पर ये न आवे तो समझना प्रभु की कृपा है। 10-5 दासियां आगे पीछे चल रही हैं, सुशीला जी भीतर से निकली। अरे ये तो 2-3 महीने में चेंज हो जाता है, 10 महीने तो बहुत होते हैं। कौन है? सुदामा ने दूर से ही देखा, ये नहीं है, और जैसे लौट के जाने लगे पर सुशीला जी तो परम पतिव्रता है। ओहो मेरे पूज्य पतिदेव पधारे हैं। सुशीला जी दौड़ी, चरणों में आके गिर पड़ी, प्रणाम करती हूं पतिदेव, मेरा प्रणाम। सुदामा ने कहा सुशीला, ये सब और ये सब कैसे हुआ? सुशीला जी बोली सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी बोले तुम पे खूब कृपा करी, हमारी तो धोती भी वही है, देख लो, वो भी चेंज नहीं हुई। सुशीला जी बोली आपको दर्शन चाहिए थे, मेरे को पर्सन चाहिए था, दोनों चीज मिल गई। सुदामा ने कहा सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ और चटनी हीरे की बनाओ, प्रेम से घर में रह के तुम पाओ देवी, पर मैं तो जंगल में जाकर किसी गुफा में भजन करूंगा, मेरे को इस महल में नहीं रहना। पत्नी बोली आप नहीं रहोगे तो मैं क्या इस महल को चाटूंगी, मेरे को भी नहीं रहना। और दोनों ही निकलकर जैसी चले तो भीतर से आवाज आई सुदामा जी, और अंदर नजर डालकर देखा तो द्वारिकाधीश सुदामा के घर में बैठा है। सुदामा चरणों में गिर पड़े, बोले कन्हैया मैंने ये वैभव तुमसे कम मांगा। अरे विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणं विष्णु संपत नारायण स्मृति। वास्तव में तो विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते, विपत विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान की याद ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस वैभव को पाकर मैं तुमको भूल गया तो ऐसा वैभव क्या करना।
प्रभु ने कहा 3 लोक तो क्या, मैं 14 लोकों का वैभव अपने सुदामा को दे दूं तो भी सुदामा के मन में अहंकार नहीं आ सकता। आप इसे स्वीकार करिए और इसको सत्कार्य में व्यय कीजिए, क्योंकि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होता त्रिविध कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है गोविंद कीर्तन करने से। सुदामा के जीवन के त्याग का भगवान सुखदेव स्वामी ने वर्णन किया। आज वसुदेव के चरणों में जब कृष्ण बलराम ने प्रणाम किया तो वसुदेव जी बोले, बेटा देखो एक बात बताएं, घर में सुमति कब आवेगी? जब माता पिता बेटे की पॉकेट देखकर बात करें और बेटा माता पिता की खुशियों की ओर ध्यान दे। पुत्र कमाता है 5,000 रुपए महीना, माता पिता कह रहे हैं हमको तो 4 धाम की यात्रा करनी है। अब बेचारा मकान का किराया दे, बच्चों का पालन करे, बच्चों की फीस दे, क्या आपको तीर्थ यात्रा कराए? इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि अपना कोई आग्रह रखने से पहले पुत्र की माली स्थिति को देख ले, और पुत्र का यह परम कर्तव्य है अपने व्यर्थ के कार्यों के खर्चे कम भी करने पड़े तो भी माता पिता की खुशी का ध्यान रखे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो ही घर में सुमति आती है। आज कृष्ण बलराम जब प्रणाम करने के लिए गए, वसुदेव ने कहा, कन्हैया बोले पिताश्री आप उदास लगते हैं। बोले नहीं कोई बात नहीं बेटा, नहीं कुछ बोलिए ना, कुछ कहना चाहते थे आप। वसुदेव जी बोले कुछ दिन बाद सूर्य ग्रहण का अवसर आ रहा है, कुरुक्षेत्र में मेरा मन हुआ था एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाए, बड़े बड़े संत उसमें पधारे, ऐसी इच्छा थी तुम्हारी, अब तुम देख लेना बेटा जैसा तुमको जचे। आग्रह नहीं किया। गोविंद चरणों में गिर के बोले पिताश्री ऐसा कौन पुत्र होगा आप जैसे पिता की आकांक्षा की पूर्ति न करे? आप बिल्कुल मन में विचार न करें, मैं इसकी पूर्ति करूंगा। भगवान ने महामंत्री को भेजा, कुरुक्षेत्र जाइए, जमीन का शोधन किया जाए, बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानियों को निमंत्रण भेजा जाए और सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में यज्ञ होगा। अब क्योंकि कुरुक्षेत्र हमारे वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वृंदावन से राधा रानी, गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया सब लोग आए। मंच पर जब मैं आया तो किसी माता का पत्र आया था, इधर प्रश्न, उसमें लिखा था कि भगवान ने उद्धव जी को भेज दिया वृंदावन, स्वयं क्यों नहीं गए? वृंदावन कोई दूर तो था नहीं मथुरा से। फिर ब्रज में उद्धव को भेजा, स्वयं नहीं गए, क्यों? दूर तो था ही नहीं। आपने कल कथा में सुना होगा, गोपियों ने कहा यदि हमारे जाने से कृष्ण की स्वतंत्रता में जरा भी कोई व्यवधान पड़े तो जीवन पर्यंत हम कृष्ण से नहीं मिलेंगी, पर सिवाय कृष्ण के किसी को चाहेंगी नहीं। इसका दूसरा कारण यह है कि राधा रानी को शाप लगा था। गोलोक धाम में गोविंद जब बिरजा सखी के घर ज्यादा जाते, किशोरी राधा रूठ जाती। एक दिन श्रीदामा ने राधा रानी से कहा कि आप ऐसे कृष्ण को क्यों बोल देती हैं, रूठ जाती हैं हर बार, अभी आपको पता नहीं है परब्रह्म है, इनका वियोग तुमने देखा नहीं। राधा रानी ने कहा कि हम दोनों के बीच में तुम बोलने वाले कौन? मैं शाप देती हूं तू राक्षस हो जा। वही शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। तो श्रीदामा ने कहा कि बात बात में आप रूठ जाती हो, मैं निरपराध हूं, मुझे शाप दे दिया, मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि अवतार लेकर जब वृंदावन जाओगी तो तुम्हें 100 वर्षों तक कृष्ण से वियोग झेलना पड़ेगा। 100 वर्ष तक श्री कृष्ण ब्रज से दूर रहेंगे और तुमसे नहीं मिलेंगे।
इसलिए श्री कृष्ण 100 वर्ष तक ब्रज में नहीं आए लौटकर। और आज 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुरुक्षेत्र के इस पवित्र यज्ञ में नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रज की गोपियां, राधा रानी सब आए। सबने अलग अलग कैंप लगाए हैं। द्वारकाधीश का कैंप इधर है, ब्रजवासियों का कैंप उधर है। मैया दोपहरी में अपने कैंप से निकली और दौड़ पड़ी, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हैया कहाँ है, मेरो गोविंद कहाँ है। कन्हैया हड़बड़ा करके उठे और आवाज सुनाई पड़ गई। इतने मीठे स्वर में सिवाय माता के कोई और ये बोल ही नहीं सकता है। दौड़े दौड़े गोविंद आए, माता यशोदा के चरणों में गिर पड़े। मैया ने गोपाल को हृदय से लगाया और बार बार उनको देखकर बोली, दुबला हो गया है बेटा, कितना ही मोटा हो जाए, माँ के सामने जब भी वो पहुंचेगा माँ एक ही बात बोलती है, दुबला हो गया है, बहुत दुबला हो गया है। माँ का हृदय होता है ना ऐसा। गोविंद अपने कक्ष में नंद रानी को लेकर के आए। यदुवंशियों को पता चला माता यशोदा वृंदावन धाम से पधारी हैं। सब यदुवंशी उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जिसने हमारे द्वारकाधीश को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वो नंदरानी यशोदा आज पधारी हैं। भगवान की समस्त पत्नियों ने आकर प्रणाम किया। गोविंद यशोदा के चरणों में बैठे थे, मैया पलंग पर बैठी। इतने में एक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ सुंदर पुरुष आया, आकर के नंदरानी के चरणों में प्रणाम किया और बगल में खड़ा हो गया। मैया बोली, जी कौन है भैया? कृष्ण बोले, ये मेरा बेटा है प्रद्युम्न, आपका बड़ा पोता। एक और हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ पुरुष आया, उसने भी आकर के नंदरानी को प्रणाम किया और बगल में खड़ा हो गया। मैया बोली, जी कौन है? कृष्ण बोले, ये मेरा पोता है, आपका पड़पोता। तीनों खड़े। कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न की उम्र है 50 वर्ष की। कृष्ण के पोता अनिरुद्ध की उम्र है 25 वर्ष की और बाबा श्री कृष्ण है 15 वर्ष के। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत में लिखा है। ऐसा कभी होता है? बेटा 50 वर्ष का, पोता 25 वर्ष का, बाबा 15 वर्ष का। बोले हाँ, भगवान पर काल का असर नहीं होता। शरीर की 5 अवस्था होती हैं, बाल अवस्था, पौगंड अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, पौगंड अवस्था और वृद्धावस्था, शिशु अवस्था। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होती है बाल अवस्था, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक होती है पौगंड अवस्था और 10 वर्ष से 15 वर्ष तक होती है किशोर अवस्था और 16 वर्ष से शुरू होती है युवावस्था और 50 के बाद शुरू होती है वृद्ध अवस्था। 5 अवस्थाएं ना, बाल, पौगंड, किशोर, युवा और वृद्ध। भगवान की बाल अवस्था होती है, भगवान की पौगंड अवस्था भी होती है, भगवान की किशोर अवस्था भी होती है, पर भगवान की युवा अवस्था कभी नहीं होती। भगवान युवा कभी होते ही नहीं। आप जहां भी द्वारकाधीश की झांकी का श्रवण करें, नव नवायमान किशोर, नव किशोर। भगवान 15 से आगे कभी जाते ही नहीं, इसलिए उनको न दाढ़ी आती है न मूछें आती हैं। परमात्मा पर प्रकृति का असर नहीं होता। तो बेटा है 50 वर्ष का, पोता है 25 वर्ष का, बाबा है 15 वर्ष का। और भागवत में एक बात तो इतनी हंसी की लिखी है, हे भगवान, श्री कृष्ण अपने बेटे प्रद्युम्न के साथ में जब महल में प्रवेश करते तो कभी कभी कृष्ण की पत्नियों के मन में भ्रम हो जाता। वो प्रद्युम्न को कृष्ण समझ लेती और कृष्ण को बेटा समझ लेती। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, क्योंकि बेटा पिता जैसा लगता है, पिता बेटा जैसा लगता है। वो तो प्रद्युम्न जब चरण छूते माताओं के तब रुक्मिणी कहती, बेटा तू तो हमको भ्रम में डाल देता है। उनको देखते ही उनको संकोच लगता है कि भगवान आ गए, क्योंकि प्रद्युम्न जो पुत्र हैं वो बड़े लगते हैं और पिता जो कृष्ण हैं वो छोटे लगते हैं। भगवान पर काल का असर नहीं होता है।
नव रमायमान किशोर है मेरे प्रभु। राधा रानी से मिलने के लिए कृष्ण पत्नियां गईं, दूध लेकर के गईं, गरम गरम दूध पिला दिया। राधा रानी ने सुना कि कृष्ण पत्नियां आई हैं, दौड़कर गले से लगाया। रुक्मिणी बोली दुग्ध आपके लिए लाई थी? बोले नहीं, जिस दिन से प्राण वल्लभ कृष्ण ब्रजमंडल छोड़कर आए मैंने दूध पीना छोड़ दिया। उनके मुख से निकल गया दूध आपके लिए लाई है, हम प्रभु ने भेजा है। राधा रानी ने सुना गोविंद ने मेरे लिए दूध भेजा, तुरंत मुख से लगाया, एक श्वास में पी गई। रुक्मिणी ने आकर के देखा तो कृष्ण के चरणों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। कहीं बाहर गए थे क्या? बोले कहीं तो नहीं गया, फिर छाले कैसे पड़े? बोले तुमने जो राधा रानी को गरम गरम दूध पिला दिया ना, उसी से छाले पड़ गए। क्योंकि उनके हृदय में मेरा निवास है, मेरे हृदय में उनका निवास है। तस्मात् ज्योतिरभूद्वेधा राधा माधव रूपकम। राधा और माधव तो एक ही तत्व है। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, इमाने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन गारो गारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो सांवरी सांवरी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसने की छोरी। रस रूप की रंगी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। नीचे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, हरि हरि बोलो लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। नीचे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। श्री राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों ही महान। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों ही महान। इनका जो कोई ले दे सहारा हो जावे कल्याण। इनका जो कोई ले सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी दूजी कट रानी लागे, रानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा श्री हरि लागे, महारानी लागे, मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा मुरली में गावो सुमिर बारंबार, मुरली में गावो सुमिर बारंबार। कोट करम भवे मनमोहन तो
भी न पावे पार, रूप धरे मनमोहन को भी न पावे पार। रस भान की किशोरी घनी प्यारी लागे, घनी प्यारी लागे माने। खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे हंसी से मनोरी लागे, महारानी लागे। मन खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। और ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब न कोई मिठाई। हरी भड़िया में भावे अब तो राधा नाम मलाई, भड़िया में भावे अब तो राधा नाम मलाई। रस धान की किशोरी गोड़ धानी लागे, धनी लागे माने। करो करो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा हरि लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। और ना भावे राधा राधा जो कोई गावे तुमरे बारंबार, कोई गावे तुमरे बारंबार। श्री राधा राधा जो कोई गावे इस दिन आतो याम, जो कोई गावे इस दिन आतो याम। उनकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम, उनकी बाधा दूर करत है मुरली मनोहर श्याम। उनकी भी बाधा दूर करे श्री राधा राधा नाम, उनकी भी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिनसे गानी लागे, जिनसे गानी लागे माने। करो करो यमुना जीरो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे, माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। जय राधे 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 राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे। बरसाने वाली राधे राधे, तो फिर की कुमारी राधे राधे। गिरधर की प्यारी राधे राधे, गिरधर की प्यारी राधे राधे। तो कृष्ण प्यारी राधे 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 राधे। जी बोलो राधे राधे, मैं बोलो राधे राधे, मैं बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे। बोलो राधे 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 राधे
राधा रानी का सानिध्य कृष्ण पत्नियों को क्षणिक मिला, उसमें ही परिवर्तन आ गया। बिल्कुल शांति से सुनना। नंदो गोपाश्च गोप्यश्च गोविंद चरणम्बुजे मनः क्षिप्तं पुनर्हर्तु मनीषा मथुराम यजौ। ब्रजवासी लोगों ने कन्हैया से मिलने के बाद, यज्ञ दर्शन के बाद मथुरा प्रस्थान किया। सब ब्राह्मण संत महात्मा ऋषि जितने आए, सबका विधिवत पूजन किया गया और सब लोग अपने स्थान को चले गए। बड़ी सुंदर द्वारिका लीलाओं का वर्णन कर रहे थे भगवान सुखदेव। परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि देवासुर मनुष्येषु ये भजन्ते शिवं शिवं कि प्रायस्ते धनिनो भोजा न तो लक्ष्म्या पतिम हरिम। देवताओं में, मनुष्यों में और गंधर्वों में जो शंकर की उपासना करते हैं वो धनी ज्यादा होते हैं। क्यों? लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करने वाले निर्धन होते हैं। क्यों? सुखदेव जी बोले ऐसी बात नहीं है राजन। पहले तो नारायण और शिव में अंतर ही मत देखो। ये नारायण हैं और इनको सृष्टि का सृजन करना होता है तो ब्रह्मा बनते हैं। सृष्टि के पालन के लिए नारायण ही विष्णु होते हैं और सृष्टि के संहार के लिए परमात्मा नारायण ही शंकर होते हैं। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि एक ही तत्व है, किसी भी प्रकार का उसमें अंतर नहीं है। लेकिन अवतार के लिए प्रभु जब आते हैं तो दोनों के स्वभाव में किंचित अंतर परिलक्षित होता है। ध्यान देना, नारायण का स्वभाव अलग है।
हरिष्ये तद्धनं शनै ततो धनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःख दुःखितम्। नारायण कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूं, और धन हरण के बाद में सगे संबंधियों से सहयोग यदि कोई लेता है तो उसमें भी विघ्न उपस्थित कर देता हूं। इन सारी विपत्तियों से गुजरने के बाद भी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं छोड़ता, तो मैं उसको इतना धन देता हूं कि 1000 पीढ़ियों में भी वो धन नष्ट नहीं होता। तो नारायण मिलने से पहले, देने से पहले थोड़ा परीक्षा लेते हैं, ठोक पीट कर देखते हैं। शंकर जी की ये बात नहीं है। भगवान शंकर जो हैं, ठीक है, उनका नाम है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्यति आशुतोष, जो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाएं उसे आशुतोष कहते हैं। जरा सी पूजा में खुश। एक राक्षस था जिसका नाम था बृकासुर। बृकासुर रास्ते में जा रहा था, उसको नारद जी मिल गए। नारद जी से बोला जल्दी खुश कौन होता? बोले शंकर। वो केदार क्षेत्र में गया और केदार क्षेत्र में जाकर के उसने शंकर की बड़ी तपस्या की। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए। वर मांगो भगत, क्या चाहिए? किसने कहा ऐसा वर दे दो कि मैं जिस किसी के सिर पे हाथ रखूं वो जल के राख हो जाए। अब शिव जी तो आगे पीछे कुछ देखते नहीं है, बोले ऐसा ही होगा। राक्षस ने सोचा ऐसा करते हैं, शंकर जी के सिर पे हाथ धर के इनको जला के भस्म कर दें और माता जी को संग ले चले, माता जी को साथ ले चले। और शिव जी के सिर पे हाथ रखने को जैसे ही बढ़ाया कि गौरी हरण लालसा, उसके मन में गौरी को हरने की लालसा जग गई। शंकर जी बोले क्या करता है भाई, क्या करता है भैया, क्या कर रहा है भाई? और तो शिव जी दौड़े, आगे आगे भोलेनाथ और पीछे पीछे बृकासुर। कितना ही भाग ले बाबा, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सिर पे हाथ रखना है। मेरे कन्हैया भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी भोजन करा रही थी और प्रभु हंस गए। रुक्मिणी बोली आप हंसे क्यों? बोले हमारा मुंह आ गई हंसी, कोई न कोई कारण तो होगा, क्यों हंसे? कन्हैया बोले आज फंसा है बाबा भगत के चक्कर में। बड़ा जल्दी वरदान देते हैं, आप दो वरदान। आगे वरदान तो देने वाले पर भी लागू होगा। आगे शिव जी, पीछे बृकासुर। कितना ही दौड़ो, छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते दौड़ते शंकर जी ने जोर से रटना कर दी शुरू, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मेरे कन्हैया ब्रह्मचारी बन करके आगे आगे शिव जी दौड़ गए, पीछे बृकासुर आ रहा है, बीच में ब्रह्मचारी बन के कन्हैया खड़े। बोले साकुनेय भवाम व्यक्तम श्रांतः किंदूरमागत क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। अरे शकुनी नंदन जी, अजी बृकासुर जी, कहां भागे जा रहे हो जी? प्रभु जी ने पकड़ के उसको रोक लिया। बृकासुर बोला कौन है भाई, जान नहीं पहचान नहीं, क्यों रोक लिया मुझे? भगवान बोले परिचय अपना बाद में देंगे, कहां भागे जा रहे हो? एक बात बताओ, एक क्षण विश्राम तो करो, बड़े पसीने आ रहे हैं, दुपट्टा से हवा करने लगे, पानी पियोगे? बृकासुर बोला भैया है कौन, न जान न पहचान, खामा ही खा। भगवान ने कहा परिचय वरिचय तो अपना बाद में देंगे, हम तुम्हें पहले ये बताओ कहां। अरे भाई जल्दी जाने दो ना, वो शंकर बाबा भाग गया। कन्हैया बोले ओहो, तो मेरे को पता चल गया, तुम भी शंकर के चक्कर में पड़ गए दिखो। बोले कौन सा चक्कर? मैं सब समझ रहा हूं, शंकर ने तुमको भी वही वर दे दिया जो पहले अपन को दिया था। कौन सा वरदान? बोले एक ही तो वरदान है उनके पास, सिर पे हाथ रखने वाला। मेरे को भी ऐसे ही वर दिया था पहले, जिस किसी के सिर पे हाथ रखोगे वो जल करके राख हो जाएगा। बृकासुर जी सिर पे हाथ धरते धरते हथेली के बाल उड़ गए, जलाना फूकना तो कुआं भाड़ में गया, मैं तो किसी को गर्म भी नहीं कर पाया। सिर पे हाथ रखने से कभी कोई जलता है? देखने में पढ़े लिखे जैसे लगते हो, ना समझो जैसी बात करते हो।
बृकासुर बोला वरदान तो मुझे यही दिया इन्होंने। क्यों जी, जब वरदान इनका झूठा है तो भागते क्यों हैं फिर? बोले हमको वर दे के भी ऐसी भागे थे। मैं ये नहीं बोलता हूं कि बाबा कुछ नहीं जानता, थोड़ा जादू वादू जानता है। पहले वर देते हैं जिस किसी के सिर पे हाथ रखो वो जल के राख हो जाएगा, हैं? फिर ऐसी भावना भर देते हैं कि वो व्यक्ति इन्हीं के सिर पे हाथ रखने को तैयार हो। फिर ये बाबा दौड़ता है, भागता है। तो आदमी सोच रहा है क्यों जी, वरदान देने वाला ही जब भाग रहा है तो वर तो सच्चा ही होगा। अब बाबा तो पता नहीं किसी नशे में रहता है, थकता तो है नहीं। पीछे दौड़ने वाला थक जाते हैं तो अंधविश्वास लेके लौट जाता है। होना जाना कुछ नहीं है, तुम भागो शिव के पीछे, मेरा क्या बिगड़ता है? असल में क्या है कि मेरा मन बड़ा कोमल है, मैं किसी की तकलीफ नहीं देख पाता। अब तुमको जरा दौड़ता देख लिया तो मैंने रोक लिया, भागो शिव के पीछे, मेरा बिगड़ता क्या है? पर यदि तुम ये चाहो कि मुझे पता चल जाए कि सिर पे हाथ रखने से जलते हैं कि नहीं और भागना भी न पड़े, उपाय मेरे पास है। बोले क्या? कि तुम अपने ही सिर पे हाथ धर के देख लो, जो तुम्हें कुछ भी हो जाए तो जो कहो सो करेंगे। बृकासुर बोला पागल समझ रखा मेरे को ब्रह्मचारी जी, मैं सिर पे हाथ रखूंगा और जल गया तो? भगवान ने कहा हाथ को थोड़ा ऊंचा रखना, भभका लगे तो हटा लेना, अपना ही तो है। हाँ, सुखदेव जी बोले इसमें गर्मी भभका थोड़ी लगता है, एक तिल भी ऊंचा रहा तो कुछ नहीं होगा, रखते ही जलेगा। थोड़ा थोड़ा भगवान की बातों में आ गया। उसने सोचा क्यों 40 किलोमीटर भागे, थोड़ा देख लें गर्मी लगती क्या। ऐसे किया। ब्रह्मचारी जी बोले बताओ कैसा लग रहा है? बोले कोई खास नहीं, थोड़ा नीचे करो, यहाँ तक किया, अभी कैसे लग रहा है? बोले ठीक है, थोड़ा और नीचे करो। यदि तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो मैं और तुम दोनों आज शंकर बाबा को पकड़ ही लेंगे और उससे कहेंगे शर्म नहीं आती, लोगों को झूठा वरदान देता है। थोड़ा और नीचे करो। अब बताओ कैसा लग रहा है? देखो जरा भी गर्मी लगे तो तुम हाथ हटा ही लेना, फिर को पहले क्यों नहीं बताया था? बोले ब्रह्मचारी जी मेरे को तो कुछ भी लग नहीं रहा है, तो तुम एक बार धर के देख लो, कुछ नहीं होगा, जो कहो सो करेंगे। हाँ, शंकर जी ऊपर पेड़ के नीचे खड़े, सब देखने, नाटक टेढ़ी टांग वाला आ गया और नाटक शुरू हो गया। जैसे ही बृकासुर ने अपने सिर से ऐसे हाथ को छुपाया, उसके शरीर में से अग्नि प्रज्वलित हो गई, धू धू करके अग्नि की लपटें निकल पड़ी और एक क्षण में बृकासुर का शरीर जल करके राख की ढेरी बन गया। कन्हैया बेचारे वृक्ष के नीचे से आते हुए शिवजी को देख रहे हैं। 40 किलोमीटर भागा था बाबा, बहुत तेज श्वास चल रहे हैं, आपने बड़ी कृपा की, आज आप नहीं पधारते तो पता नहीं क्या होता महाराज। प्रभु मुस्कुरा के बोले अम्मा जी कहाँ हैं और गणपति बप्पा कहाँ हैं? बोले जान बची और लाखों पाए महाराज, कौन किधर छूट गया मालूम नहीं। मेरे को क्या मालूम था कि मेरा वरदान और मेरा ही सिर। देखा तुमने परीक्षित, कितना भोला है भोलेनाथ, अपने बरस से अपने आप ही चक्कर में पड़ जाते। ऐसी विचित्रता है शंकर जी के स्वरूप की। इसलिए शिव में और नारायण में कोई अंतर नहीं है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। बड़ी सुंदर बात कही। भगवान आज अपने पुत्रों को पास में बिठाई। बेटा आज मैं तुम लोगों से कुछ बात कहना चाहता हूं। क्या बात करनी है बताइए पिताजी। बोले मनुष्य के बिगड़ने के कई लक्षण होते हैं, मानव के बिगड़ने के लक्षण कई होते हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकनप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना, अविवेक का होना, ऊंची गद्दी का मिलना, ये सब बिगड़ने की बातें हैं।
सब रूपवान भी हो, धनवान भी हो, ऊंची गद्दी भी मिली है, पर विवेक तुम्हारे पास में ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए बच्चों, कभी किसी का अपराध मत करना, कभी किसी का अपमान मत करना। अभिमान में भरकर ब्राह्मण संत का अपराध करने वाला मेरा अपना पुत्र भी है, तो भगवान होकर भी मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, भगवान होकर भी मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता। संत त्रिकालदर्शी होते हैं बेटा, ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं, कभी उनका अपमान मत करना। कन्हैया के पुत्रों ने नीचे मुंह सिर करके कहा, पिताजी पे आजकल कोई काम तो है नहीं, जब देखो जब संतों की बड़ाई करते रहते हैं, जब देखो जब महात्माओं की बड़ाई करते रहते हैं। ये विचित्रता, क्योंकि जाको प्रभु दारुण दुख देहि, ताकि मति पहले हर लेहि। परमात्मा जिसको दारुण दुख देना चाहते हैं उसकी मति को हर लेते हैं। और मात पिता गुरु हरि के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और हरि की बानी, इसको बिना विचार के भी मानोगे तो कल्याण होगा, हमेशा कल्याण होगा। नहीं मानोगे तो भोगना पड़ेगा। भगवान के बेटे आज घूमते घूमते वन में गए और वहां ऋषि लोग बैठे थे, विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद। इन बच्चों ने क्या किया, जाम्बवती का बेटा जो सांब है, सांब को जनानी साड़ी पहना दी और संतों की मंडली के पास में कृष्ण के पुत्र पहुंच गए। जाम्बवती का बेटा जो सांब है, सांब के पेट पर कपड़े का पोटला बांध दिया, जनानी साड़ी पहना करके संतों के सामने उसे खड़ा कर दिया। खड़ा किया। महात्मा लोगों का बड़ा कोमल स्वभाव है, पूछ बैठे, बेटा ये नई बहू कहां से आई है, ये नई बहू कहां से आई है, क्या चाहती है? बोले, प्रश्नम विलज्जति साक्षात प्रब्रूता मोघ दर्शना, प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वत संजनयिष्यति। महाराज ये नई बहू है, ये तो बेचारी चाहती है कि मुझे पुत्र हो, लेकिन आप लोग बताइए पुत्र होगा कि पुत्री? ये गर्भवती है बेचारी। महात्मा बोले, अरे दुष्टो, कृष्ण के बेटा के पेट पर कपड़ा बांध करके लाए हो हमारी मजाक उड़ाने के लिए? इसके गर्भ से लोहे का एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म करके मानेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पूरे खानदान का विनाश कर देगा। बच्चे लोगों ने पोटला खोल करके देखा तो जहां कपड़े की पोटली बंधी थी वहां लोहे का पिंड रखा है। बोलो जय श्री कृष्ण। लोहे का पिंड रखा है। यदुवंशी लोगों ने उस पिंड को पीस करके समुद्र में फेंक दिया चूरा। और वही चूरा एरका नाम की घास बनकर खड़ा हो गया। भगवान को सब पता चल गया और प्रभु मन में सोचने लगे, मेरे वंश को खत्म करने का शाप लगने का कारण भी बना तो मेरा अपना पुत्र बना, मेरा अपना बेटा बना। ये कैसी विचित्र बात है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं ने परमात्मा से प्रार्थना की। नारद जी ने आकर के यदुवंशियों को, उनके शिरोमणि वसुदेव जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश किया। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दे दिया, यदुवंश के विनाश का कारण उपस्थित हो चला है, आप लोग चिंता न करें। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। यही परिस्थिति बनी।
1 वर्ष की प्रतीक्षा आपको और करनी पड़ेगी। न जाने कैसे उद्धव जी को पता चला कि प्रभु अपनी लीला को समापन करके जाने वाले हैं। उद्धव ने गोविंद के चरणों में आकर के प्रणाम किया और उद्धव जी बोले, प्रभु एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अपनी लीला का समापन करके आप जाने वाले हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगा और मैं आपके बिना रह नहीं सकता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, पहले तो उद्धव तुम अपने मन से इस भावना को निकालो कि मैं कहीं जाता हूं या कहीं आता हूं। मेरा न कहीं आना होता है और न कहीं जाना होता है। मैं लोगों को दिखता हूं तो लोग कहते हैं भगवान आ गए, और नहीं दिखता हूं तो कहते हैं भगवान चले गए। पर वास्तव में मेरा न कहीं आना होता और न कहीं जाना होता है। प्रभु आगे कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होगी, बड़ी अद्भुत होगी। आपसे कलयुग में मिलने का सरलतम तरीका क्या है, उद्धव कृष्ण से पूछ रहे हैं। भगवान बोले, एक चीज को पाना है तो दूसरी को छोड़ना होगा। एक म्यान में कभी 2 तलवार नहीं रह सकती। आप तलवार रखोगे तो म्यान फट जाएगी और म्यान मजबूत होगी तो तलवार टूट जाएगी। एक साथ 2 चीज नहीं हो सकते। मन में या तो दुनिया को बिठाओ और या फिर परमात्मा को बिठाओ। इसलिए संसार से वैराग्य होना और मेरे प्रति अनुराग होना, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, यही मेरे मिलने का तरीका है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। वैराग्य कई प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। एक होता है मरकट वैराग्य। जरा सी घर में कोई बात हुई, बस घर छोड़कर चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, आजकल मैं पैसे नहीं कमाता हूं इसलिए तुम लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। पत्नी स्वर्गवासिनी क्या हो गई, आप लोग कोई मेरी बात को सुनते नहीं। कभी चाय में चीनी ज्यादा तो कभी सब्जी में नमक कम। सवेरे 5 बजे पुत्र वधू ने चाय बनाई थी, वैराग्य आ गया। सुरनर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। जाता हूं वृंदावन, उधर ही भजन करूंगा, छोटी सी कुटिया बना लूंगा, जीवन में आप लोगों के पास कभी मिलने नहीं आऊंगा। 5:30 बजे वैराग्य आया, 6 बजे रेलवे स्टेशन पे चले गए और 11 बजे लौट के वापस घर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। बच्चे ने पूछा, क्या हुआ, आप तो वृंदावन गए थे, छोटे वाले मुन्ना की याद आ गई इसलिए वापस आ गया। उन्हें जीवन में कभी नहीं आता। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। दूसरा होता है श्मशान वैराग्य, श्मशान की विरक्ति। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको लेकर के श्मशान भूमि को जाते हैं ना, 10, 20, 50, 100, 200 जितने लोग जाते हैं साथ में, सब लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते जाते हैं। उसमें राम नाम सत्य तो आगे वाले 2-4 लोग ही बोलते, पीछे तो सत्संग होता चलता है। कई बार तो शेयर मार्केट की चर्चा होती रहती है और कई लोगों को बड़ा वैराग्य आता है उस समय। एक आदमी चलते चलते दूसरे के कंधे पर हाथ धरते हुए पूछने लगा, चला गया बेचारा। किसी ने पूछा, क्यों जी, बात क्या हुई थी? बोले, कोई बात नहीं हुई। रात के 8 बजे भोजन किया, 8:30 से 9 बजे तक उसने जो है टीवी देखे समाचार, 9 से 11 तक क्रिकेट मैच देखा, 11 बजे आराम से सोया, 9 बजे 11 बजे सोया, 7 बजे हम घूमने गए, 7:30 बजे लौट के आए, 8 बजे तो हार्ट फेल हो गया। तब तक दूसरा बोलेगा, भाई जी सबको ऐसे ही जाना है, सबको जाना है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर
कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। और जैसे चिता पर रखते हैं शरीर को, बड़ा वैराग्य आता है, एक दिन हमको भी ऐसे जलना पड़ेगा, एक दिन हमको भी ऐसे मरना पड़ेगा। जो कर लेंगे वही साथ जाएगा। आज के बाद झूठ बोलना बिल्कुल बंद, कम तोलना बिल्कुल बंद, बेईमानी बिल्कुल बंद। कथा सुनने जरूर जाएंगे, कथा में सूटर नहीं बुनेंगे, कथा में रुई बत्ती नहीं बनाएंगे। माता ध्यान दे, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं और जैसे जला फूंक करके रात्रि के 1 बजे ठंडे जल में नहाना पड़ा, लौट करके आए। पत्नी बोली बड़ा टाइम लगा दिया, कहां गए थे? अरे देवी क्या बताएं, आजकल लोग मरते भी हैं तो टाइम से नहीं मरते। फिर वही 84 का चक्कर शुरू। और तीसरा जो त्याग है ना, वैराग्य, ये मन से होता है कि सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से दिया उतार। जिसका मन मैला भया, वो तो डूब गया मझधार। सच्चा जो त्याग है ना, अंदर से शुरू होता है। सच्चा त्याग अंदर से ही आता है। और वही त्याग जब बाहर प्रस्फुटित हो जाए, उसी का नाम है संन्यास। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदुः। काम्य कर्मों का न्यास ही संन्यास है। अब देखो, संन्यास में भी कभी कभी देहाध्यास तो रह ही जाता है। जहां देहाध्यास की भी निवृत्ति हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं परमहंस स्थिति, परमहंसों की गति, अवधूत वृत्ति। उद्धव ने कहा, मान लीजिए प्रभु मैंने संन्यास ले लिया। योगेश योग विन्यास योगात्मन योग संभव निःश्रेयसाय में प्रोक्त त्याग संन्यास लक्षणम। आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। मान लीजिए मैंने संन्यास ले लिया, तो सन्यासी को जीवन में रहना कैसे चाहिए? बहुत सुंदर बात बता रहे हैं उद्धव। हमारे पूर्वज महाराज यदु थे, और एक बार वे यदु जंगल में गए तो उन्होंने दत्तात्रेय जी को देखा। बड़ा हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ महात्मा दत्तात्रेय। उनको देखकर के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। बाबा, आसपास में कोई गांव दिखता नहीं, आसपास में कोई नगर दिखता नहीं, ये आपको भोजन कौन देता है? आपकी सब व्यवस्थाएं कौन देखता है? आप कहेंगे मैं तो बैरागी हूं, तो बैरागी आप कैसे होगे, मैं क्यों नहीं हुआ? ये बैरागी आपने सीखा कहां से? सदगुरु दत्तात्रेय महाराज ने कहा, यदु महाराज, मैंने अपने जीवन में 24 शिक्षा गुरु बनाए, यानी जिनसे भी मुझे शिक्षा मिली वो मेरे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु, और इन्हीं से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृद्गजः। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी से सीखा कि संत को पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहिए। मैंने वायु को गुरु बनाकर के सीखा कि वायु चलती है पर दिखती कभी नहीं है। ऐसे ही संत को चाहिए अपने उपदेश से पूरे समाज का कल्याण करे, पर यह कभी न चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। मैंने आकाश को गुरु बनाकर के सीखा, जैसे आकाश का कोई आदि नहीं होता, उसका कोई अंत नहीं होता, वैसे परमात्मा भी अनंत है। व्यक्ति को चाहिए उपासना अनंत की करे, अंत की नहीं। उपासना तो अनंत की करो। बड़ी समझने की बात है। परमात्मा अनंत है। गीता में एक बात लिखी बड़ी प्यारी, भूतानि जानति भूतेज्या जानति मद जाजिनोपि माम
भगवान कहते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं मरने के बाद वो भूत प्रेत बनेंगे, ये तो कन्फर्म है ही। जीवित अवस्था में भी उनका चेहरा भूत जैसा ही हो जाता है।